ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन हम लास्ट क्लास से क्या कर रहे हैं बेटा? आपका रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं हम चीजों को जो भी हमने पढ़ा है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके कोई भी सवाल आते हैं, कोई भी डाउट आपके होते हैं, तो वो डाउट आपको कहाँ, ठीक है, 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपका आता है इनकॉल मैसेज का। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि पोल में जाकर आपको आंसर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक्टिविटी पर क्लिक करना है, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। ठीक है, पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर आएगा और ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर थे वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था चीजों को, और क्या किया था बेटा हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम देख रहे थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, होल नंबर, और इनको हमने सीखा था जोड़ना। ठीक है, जोड़ना हमने सीखा है, घटाना हमने सीखा है, गुणा करना हमने सीख लिया है, और भाग करना भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होगा कि क्वेश्चन है ना, हमारे पास वर्ड्स में दिए जाएंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है ना। तो वो संख्या आपको बताना है, तो वो संख्या बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इनको आपको। तो जोड़ दीजिए, 455 और 189 को आपको क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, यही तो बोला गया कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात करनी है जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए इसको। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 644 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। एक 5 और 9 कितना होगा? 14, 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4 और 1 5 और 1 6, तो 644 आपका आंसर आ गया। मतलब 644 क्या है? 455 तथा 189 के योग के बराबर है, तो 644 हमारा आंसर हो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए, अभी हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का योग, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है? यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 2558 दिया हुआ है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं? 150 रुपए, है ना, 150 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, जिसमें से में एक के पास 50 रुपए हैं, तो दूसरे के पास क्या होंगे? है ना, दो मित्रों के पास टोटल कितने रुपए हैं? 150 रुपए। एक मित्र के पास जिसका नाम ए है उसके पास 50 रुपए है, तो बी के पास कितने होंगे वो आपको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि दो संख्याओं का योग, मतलब ए प्लस बी, मैंने बोल दिया कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है इतना, जिसमें से ए कितना है? 1285 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब बी आपको पता करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो दोनों को आपको करना है माइनस। तो यहाँ पर इसको आप करेंगे माइनस। ठीक है, कर दीजिए माइनस। कि आपको दिया हुआ है कितना? 2578 में से आपको माइनस करना है 1285 को माइनस करना है। करेंगे, जाएगा 3। वेरी गुड, सही आंसर आया बेटा आपका। 7 में से 8 तो नहीं जा सकता, 7 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो ये तो 17 हो जाएगा और ये बचेगा 4। तो 17 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, ये बेटा 9 बचेगा यहाँ पर, 7 नहीं 9। ठीक है, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा। तो ये आंसर आ गया बेटा 1293। तो 1293 आया बेटा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। जो मैंने 1293 लिखा है ये आपको नजर आ रहा है?
नो सर, ये नजर नहीं। स्क्रीन नहीं दिख सर रही। अब आया सर, अब आया। हाँ अभी आ गया है, ठीक है। तो ये सर एक स्क्रीन दो नहीं दिख सौ रही। अभी दिख रहा होगा बेटा सबको स्क्रीन, अभी सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा, अभी माइक बंद कर लेंगे सभी बच्चे और आगे देखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, यदि दो संख्याओं का योग, बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर लेंगे। तो यदि दो संख्याओं का योग, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको बोला गया है आपको माइक बंद रखना है अपना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर। तो दो संख्याओं का योग हमें दिया हुआ है 2578, उसमें से एक संख्या थी स्क्रीन नहीं दिख 1285। रही। तो दूसरी स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? नो बाकी सर। बच्चों को स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलिए मैं फिर से एक बार स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आप बताएंगे कि सभी को स्क्रीन दिख रही है या नहीं। यस। अभी बताएंगे सभी बच्चे, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। चलिए तो सर अभी नहीं माइक दिख बंद। रही। सर बेटा आप रीजॉन करेंगे क्लास को, ठीक है? या आप ओके, 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है? माइक बंद कर लेंगे पहले। वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 1293 आंसर आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी देखो क्या लिखा है क्वेश्चन को, है ना? जो भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं बेटा, ये सभी क्वेश्चंस के लिए, ये यहाँ के लिए, जहां पर भी आपको वर्ड प्रॉब्लम अगर नजर आता है तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है, कि उसमें आपको समझना है कि आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, ठीक है? वो चीजें आपको समझना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरियों में कितने आम होंगे? ठीक है, एक टोकरी है बेटा, इस टोकरी में कितने आम है? इस टोकरी में 350 आम है, ठीक है? तो आपको बताना है ऐसी 11 टोकरी हैं, ऐसी आपके पास कितनी टोकरियां हैं? 11 टोकरियां हैं। तो आपको बताना है उसमें कितने आम होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ पर गुणा करना है ना? एक टोकरी में जो आमों की संख्या है, वो आमों की संख्या है कितनी? 350 आम, 350 आम, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 11 टोकरी में बताना है कि 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो 11 टोकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए, है ना? 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, ठीक है? तो ये आंसर आएगा आपका 3850 आपका आंसर है, ठीक है? इतने आम होंगे। सर 11 आंसर टोक लिखा जो आपने दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है? यस सर, नहीं दिखाई दे रहा। सर अब दिया अभी है। दिखाई दे रहा है सर। 3850 आंसर आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है? गुणा करना है, 11 की गुणा करना है। एक की गुणा आप तीनों नंबर में करेंगे तो 0 आएगा, एक की गुणा 5 में करेंगे तो 5, एक की गुणा 3 में करेंगे तो 3, इसके नीचे क्रॉस लगा सकते हैं। फिर से एक की गुणा करना है तो एक की गुणा 0 में करेंगे 0, 5 में करेंगे 5, 3 में करेंगे 3 और दोनों को जोड़ देना। तो 0 0 5 और 0 कितना होगा? 5 होगा, 3 और 5 8 और 3 3। तो यदि एक टोकरी में 350 आम है तो 11 टोकरी में 3850 आम होंगे, ठीक है? समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी फिर से बेटा आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है कम से कम। क्या दिया हुआ है? यदि 480 टॉफियां 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाएं तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी? जब भी बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो वहां पर आपको है ना भाग करना होता है ना? बराबर बराबर जहां पर भी बांटने की बात आएगी, बांटना, तो वहां पर क्या करना है आपको? वहां पर आपको क्या करना है? भाग करना है, भाग करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? भाग करेंगे कि 12 से आपको क्या करना है? भाग करना है। कितने को? 480। तो 12 दूनी कितना होगा? 36, भारतीय वो 12 दूनी 24, भारतीय 36, 12 चौक 48, तो 4 बार जाएगा, 12 चौक 48, ये कैंसिल हो गया, 0 बचा तो 0 को यहाँ पर उतार देते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है? 40 कितना आंसर आंसर आ रहा है? आया। 40 आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ 40। कि 12 बच्चे है ना, तो एक बच्चे के पास कितनी टॉफियां आएंगी? 40 टॉफियां 40। आएंगी,
चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो 40 टॉफियां आएंगी। देखो हमने भाग करा यहाँ पर, तो हमारे पास कितनी टॉफियां थी? 480। 12 से भाग करा तो 40 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक बच्चों के पास 40-40 टॉफियां आएंगी। ठीक है, 40-40 टॉफियां आएंगी। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को? यस ये सर। सभी को समझ में आया है? चलिए तो आगे बेटा आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसको पहले आप सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर करेंगे आप। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा गया। यदि किसी गोदाम में 1459 बोरी चीनी है, मतलब चीनी की जो बोरी है वो कितनी है? चीनी की जो बोरी है वो है 1459, है ना। 2364 बोरी गेहूं है, तो गेहूं की जो बोरी है वो कितनी है? वहां पर है 2364। तो गोदाम में बोरों की कुल संख्या बताइए। तो कुल संख्या बताना है ना। बोरों की कुल संख्या, ये बोरी की संख्या है बेटा, है ना। तो बोरों की कुल संख्या आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करें। तो कुल संख्या बतानी है आपको। जहां पर भी कुल संख्या बताने की बात आती है तो वहां पर आपको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सारे बच्चे अपना आंसर करेंगे। मैंने बोला है आपको कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट जो ऑप्शन आता है वो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाते हैं ऑप्शन ABCD। तो जो भी सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जब तक क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, ज्यादा बच्चे नहीं है क्लास में, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। जितने बच्चे हैं सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सबके पास पोल आ रहा है ना, जितने बच्चे क्लास में हैं? सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। चलिए तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी 3-4 बच्चे रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बी ही ऑप्शन आ रहा है, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही भी है। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बच्चे क्वेश्चन को देखते नहीं है और आंसर लगा देते हैं। बेटा कुछ फायदा नहीं होने वाला ऐसा, है ना। आपको आंसर को देखकर सोल्व करके तब आंसर लगाना होता है। किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया, बेटा ए ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अगर आप ऐड करेंगे 9 और 4 कितना होगा? 13 होगा। 13 का 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 4 और 1 5 और 3 8। ठीक है, 1 और 2 3, तो 3823 आंसर आ रहा है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जो बिना देखे ही आंसर लगा देते हैं। बेटा अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, आप जोड़ेंगे अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा, सही आएगा आपका आंसर। समझ में आया बेटा अभी सभी को? सभी को आंसर समझ में आया? यस चलिए सर। आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे फिर से एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है और उसका भी आंसर सभी बच्चों को देना है। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है कम से कम। एक कस्बे की जनसंख्या 8568 है। ठीक है, पूरी जो टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितनी है बेटा? कुल जनसंख्या यहाँ पर दिया हुआ है आपको 8568। ठीक है, उनमें से 5312 पुरुष हैं। तो पुरुषों की जो जनसंख्या है
संख्या ज्ञात कीजिए। तो पुरुष इतने हैं तो महिलाएं कितनी होंगी वो आपको बताना है। तो महिलाएं कैसे निकालेंगे, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपको और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन को नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो कुल संख्या 8568 है, जिसमें से पुरुष दिए हुए हैं 5312। आपको बताना है कि कुल महिलाएं कितनी हैं। महिलाएं आपको बताना है कि कितनी महिलाएं हैं। चलिए सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। कर चलिए दिया सब सर। पास। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है, लेकिन उन सभी बच्चों को भी आंसर करना है जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं अभी। बेटा मैंने बोला है आपको बार बार, मैं यही चीजें आपको बोलता हूँ कि ये सारी क्लासेस है ना रिकॉर्डेड होती है, और मतलब जो बच्चे आंसर नहीं करते हैं, है ना, जो बच्चे सर आंसर नहीं कर रहे 856 सर, बेटा ये बोलेंगे, पूर्णांक है ना 500। बोलेंगे नहीं बेटा, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। मैं ये बोल रहा हूँ ये पुरुष है, पुरुष की संख्या दी हुई है 5312। तो महिलाओं की संख्या बतानी है आपको। कुल जनसंख्या है 8568, पुरुषों की संख्या है 5312। आपको महिलाओं की संख्या बतानी है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। बेटा फिर आपके प्रॉब्लम में जरूर, आपके फोन में जरूर कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को दिख रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा वेट करेंगे आप, ठीक है। दो मिनट आप वेट कीजिए, देखिए कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रही है स्क्रीन। ओके सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, ठीक है। मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, सर डी। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। डी ऑप्शन है सर। वेरी गुड बेटा, डी सर ही सी ऑप्शन, है। डी ही ऑप्शन आ रहा है। सर सर डी डी है कैसे आया? सर। 3256 है। बेटा आपको सिंपल माइनस करना है। जब पुरुष की संख्या ये है, आपको महिलाओं की निकालना है, तो उसमें से माइनस करना सर पड़ेगा ना। हाँ सर, मैंने एक संख्या को गलत लिख दिया जी। 8 में से 2 मैं जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ठीक है। 5 में से मेरी 3 एक जाएगा संख्या तो गलत 2। होगी जी। चलिए कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ तो ये ओके आंसर सर। आ रहा है। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई है बेटा, 3256। 3256 आया है, ठीक है। ये समझ में आया ना आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि पुरुषों यस की सर। संख्या दी है तो महिलाओं की संख्या निकालना है हम, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। चलिए तो डी ऑप्शन आपका सही है। अभी फिर से आ जाते हैं बेटा आगे। आगे फिर से एक और क्वेश्चन बेटा आपके पास आ रहा है, उसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। एक फैक्ट्री 1 महीने में, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, अभी माइक बंद, बेटा माइक को बंद कर लेंगे अभी। देवेंद्र, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया, एक फैक्ट्री 1 महीने में 4532 बल्ब का उत्पादन करती है। 1 महीने में, ठीक है। 1 महीने में कितने बल्ब बनाती है, 1 महीने में 4532 बल्ब बनाती है। तो इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, वार्षिक की बात कर रहे हैं, तो वार्षिक में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में बताना है आपको, 12 महीने में बताना है कि कितना उत्पादन होगा, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आया है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है कि एक टोकरी में इतने आम थे तो 11 टोकरी में कितने आम होंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला है 1 महीने में 4532 बल्ब बना लेती है कंपनी। तो सर 12 महीने इसमें ये क्यों दिखा रहा है जी, अजीत इज नॉट शेयर स्क्रीन। सर
बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? सर यस सर। नहीं चलिए, सर, तो इसमें स्क्रीन एक दिख रही है दिखा तो रहा है बेटा ऊपर, आप इस पर अजीत ध्यान इज दें। नॉट शेयरिंग। स्क्रीन नहीं दिख रही आपको देवेंद्र? देवेंद्र सर नहीं दिख रही है स्क्रीन आपको? यस सर, ये कह रहा है नॉट शेयरिंग। चलिए मैं फिर से एक बार इसको है ना शेयर करता हूँ, ठीक है, स्टॉप कर देता हूँ अभी तो, और मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। चलिए ओके बाकी सर। बच्चे बेटा अपना आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी अपना आंसर करते रहेंगे बेटा, ठीक है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, आपका आंसर आ गया है मेरे पास। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी दिख रहा है बेटा देवेंद्र, स्क्रीन दिख रहा है अभी? सर अभी सभी नहीं बच्चों दिख रहा जिसमें ये एक शेयरिंग मिनट दिखा वेट रहा है। करेंगे, 1 मिनट वेट करेंगे बेटा। हाँ, बाकी बच्चों को दिख रहा है बेटा स्क्रीन? यस बाकी सर। सभी बच्चों को, बाकी जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में ज्वाइन, सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलिए तो सभी बच्चे बेटा आंसर भी करते रहेंगे साथ के साथ, ठीक है, जिन बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है बेटा सभी बच्चे आंसर भी करते रहेंगे। मैं अभी नाम लेकर बोलने वाला हूँ बच्चों को। दर्शना रानी के नाम से जो बच्चा है बेटा अपना आंसर भी करते रहेंगे साथ के साथ। दीपक कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है अपना आंसर भी करते रहेंगे। मानसी रावत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है ना, सलोनी राठी के नाम से, नितेश चौहान के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, सभी बच्चे अपने आंसर भी करते रहेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों के सर आंसर मैंने सन। कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे। बेटा मैंने बोला है आपको कि कंपलसरी है कि आपको है ना आंसर करना है, ठीक है, तो आप आंसर करेंगे अपने। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, ठीक है, एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है ABCD, ठीक है, जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा इतना मतलब बोला जा रहा है आपको बार बार कि आपको आंसर्स करने हैं, आपको आंसर करने हैं, तो आप आंसर कीजिए, मतलब क्वेश्चन को पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए। आप नोटबुक में सोल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली मतलब आंसर सही आ जाएगा उसका, जब आप सोल्व कर कर देखेंगे। सिंपल, आपसे सिंपल जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, यही चीजें आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और मतलब अभी 9th क्लास तक आप जब भी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो छोटी क्लास से आपने सीखा है कि कैसे हम नंबरों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, और हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। चलिए सभी उसी तरीके से सबको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, बस। अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है। देख लेते हैं बेटा, चेक करेंगे अभी आंसर, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है उसको चेक करेंगे। बेटा जिन बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे हैं, वो बच्चों के उत्तर इसलिए गलत आ रहे हैं कि आप है ना कर नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप है ना नोटबुक में सोल्व नहीं कर रहे हैं, तभी आपके उत्तर है ना गलत आ रहे हैं। तो यहाँ पर 12 महीने का निकालना है तो 12 से आपको गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कर दीजिए 12 से गुणा। तो 12 से अगर यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। 1 से करेंगे तो 2 3 5 4, अभी जोड़ देंगे तो 4 8 3 9 5 14 का 4 हासिल 1, तो ये आ गया बेटा 54,384, मतलब ए ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आ रहा है। तो बेटा जिन बच्चों के उत्तर गलत आए हैं ना, वेरी गुड, जिन्होंने बी और सी लगाया है बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे, अगर आप नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका आंसर भी सही आएगा, ठीक है। चलिए सभी बच्चे बेटा अपना आंसर जरूर करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए अभी फिर से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लेंगे। यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं,
ठीक है। टोटल कमरे कितने हैं? कमरों की जो संख्या है, कमरे की जो संख्या है वो 20 है और वहाँ 4340 छात्र पढ़ते हैं और प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या बराबर है ना। मैंने क्या बोला था, जहां पर भी बराबर बांटने की बात आ जाती है तो वहां पर आप डिवाइड करते हैं। तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है वो बताना है। तो कुल छात्रों की संख्या है ये, है ना। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 4340। चलिए, तो सभी को बताना है कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। सर एक 20 कमरे कमरे में हैं ना? 20 कमरे हैं और 4340 बच्चे हैं सेक्शन। कुल छात्रों की संख्या है 4340 और कुल कमरों की संख्या है 20। तो एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठेंगे वो आपको बताना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, अगर कर दिया है तो वेरी गुड। अभी हम चेक करेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। चलिए, सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कैसे आप आंसर्स को करना है। ठीक है, 3 बिंदु आपको दिख रहे होंगे राइट कॉर्नर पर। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ABCD ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए जो आंसर नहीं कर रहे। बेटा अगर सबके पास पोल आ रहा है तो बेटा सबके आंसर आने चाहिए। बार बार मैं एक ही चीजें आपको बोल रहा हूँ, एक ही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आंसर करना कंपलसरी है, कि आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 20 कमरे दिए हैं, कुल छात्र 4340 है। तो जहां पर भी बराबर की बात आती है, मैंने बोला था आपको कि वहां पर भाग करते हैं। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अभी भी आप है ना क्वेश्चन को सोल्व कर नहीं देख रहे हैं नोटबुक में। पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और फिर आंसर कीजिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बेटा इतने ज्यादा बच्चे नहीं हैं क्लास में कि मैं आपका नाम ना ले सकूं। ठीक है, तो मैं बार बार आपको नाम लेकर बोल रहा हूं कि आप सभी बच्चों को आंसर करने हैं। अभी भी मेरे पास बहुत कम बच्चों के उत्तर आए हैं। ठीक है, आंसर आए मेरे पास। तो दीपक कुमार के नाम से जो बच्चा जो है बेटा अपना आंसर करेंगे आप। ठीक है, देवेंद्र के नाम से जो बच्चा है, मानसी, नितेश चौहान, सलोनी, ठीक है, ये सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। सर पोल सेक्शन नहीं आ रहा है। सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड। सर मैंने ठीक तो है, कर दिया। और वेरी गुड बेटा। तो अभी जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के सर माइक तो ऑन करो। आवाज ही नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। माइक बंद कर रखा सर आपने। वेरी गुड बेटा, चलिए आपने बता दिया है। अभी आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। सर। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ सिंपल मैंने आपको बोल भी दिया था कि जहां पर भी बराबर की बात आती है तो वहां पर आप डिवाइड करना है। तो सिंपल आपको डिवाइड करना है।
20 से आप सर भाग करेंगे इसमें। 217 आएगा। हाँ बिल्कुल 217 आंसर आ तो रहा है। 17 ही है। तो 20 दूनी 40 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 3 यहाँ पर बचेगा, 4 को हम उतार लेंगे तो 20 से कम 20, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 14 बचेगा, 0 हमने उतारा, और 20 सत्ते 140, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ये 217, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। ठीक है, तो वो बच्चे भी ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने 216 लगाया है, ठीक है, और जो बच्चे है ना आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा जितने बच्चे क्लास में जो है सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अभी समझ में आ गया सबको, यहाँ पर हमें क्या करना था, भाग करना था, और यस भाग सर। करने पर हमारा आंसर आ रहा है सी। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो ऑपरेशन ऑन इंटीजर, तो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम यहाँ तक खत्म कर ली है। मतलब जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, तो उस पर हम देख रहे थे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लेकिन अभी हमने इसी ऑपरेशंस पर हमने देखा है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमने करा है। अभी हम आ जाएंगे आगे। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्णांकों पर सक्रियाएं, है ना। पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा पूर्णांक, क्या होते हैं पूर्णांक? सर जो 0 से शुरू होते हैं। वेरी गुड, जो 0 से शुरू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, तो मैंने 0 से शुरू कर दिया, ठीक है, ये रहा 0 से, तो इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। सचिन, सचिन नाम है ना बेटा आपका? यस सर। हाँ सचिन बताएंगे क्या बोलते हैं इनको, जो 0 से शुरू होते हैं। सर पूर्णांक। पूर्णांक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। सर तो माइनस 0 वाले से, आगे हाँ, पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें माइनस में भी नंबर आते हैं और प्लस में भी आते हैं। और प्लस में भी आते हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक, है ना। जो 0 से शुरू होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके तो सर। बेटा इन तीनों नंबर को तो आपको भूलना ही नहीं है कि पहला नंबर प्राकृतिक संख्या, दूसरा नंबर पूर्ण संख्या, तीसरा नंबर पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है ना, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। और पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो इसमें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और 0 बिल्कुल भी। अगर पूछा जाए आपसे कि क्या होती है प्राकृतिक संख्या, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होते हैं, है ना। और पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। चलिए अभी याद रहेगा बेटा सबको। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम पूर्णांक पे सीखेंगे सक्रियाएं, मतलब उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो सबसे पहले हम गुणा करना सीखेंगे, किसको, पूर्णांक को, ठीक है। पूर्णांक की बात कर रहे हैं, मैं बार बार यही चीजें आपको बताता हूँ। जो क्लासेस हमारी पूर्णांक की हुई थी वहां पर भी मैंने ये लिखकर आपको दिखाया था बार बार कि पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक और 0 तीनों तरीके के नंबर होते हैं, उसको बोलते हैं हम पूर्णांक, जिससे जड़ से हम प्रदर्शित करते हैं, यही होता है पूर्णांक। चलिए तो इसको हम सीखेंगे गुणा करना, सबसे पहले सीखेंगे गुणा करना। चलिए आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल आपको ये चीजें याद रखनी है कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन, क्या कर रहे हैं हम, दो समान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन। अगर दो समान चिन्ह होते हैं, चिन्ह तो पता है ना बेटा आपको कि ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों कैसे हैं बेटा, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है बेटा। और अगर समान चिन्ह आते हैं, समान चिन्ह अगर आते हैं और आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमेशा आपका आंसर प्लस में आएगा। किसमें आएगा आपका आंसर, प्लस में आएगा बेटा। चीजों को समझेंगे पहले, आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो 12 चौक 48 आंसर आया प्लस में, क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। अभी फिर से यहाँ पर देखो 12 चौक 48, ये भी आंसर कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। दोनों चिन्ह कैसे आ रहे हैं बेटा, इससे अगले वाले का -48। वेरी गुड। और यहाँ पर देखो दो असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों का गुणन,
मतलब अगर अलग अलग चिन्ह आपके पास आते हैं, अगर कैसे चिन्ह होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे, तो वहां पर जो आपका उत्तर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक हो, वहां पर जो उत्तर आपका आएगा वो कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखो 12 चौक 48, ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है। यहाँ पर भी देखो एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है, तो सर ये भी इसमें उत्तर किस में आएगा, -48 आएगा। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर यही लिखा गया है, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। देखो दो एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो प्लस ही आएगा, दो एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो भी प्लस, माइनस माइनस है तो भी प्लस। और यहाँ पर देखो दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन अगर हम करते हैं तो हमेशा माइनस में आंसर आता है। देखो एक माइनस है एक प्लस, एक प्लस है एक माइनस, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। चलिए, अगर चीजें समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो या दो से अधिक पूर्णांकों का गुणन, है ना। तो उसकी कैसे हम गुणा करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें क्या, कि एक को आप दुबका लीजिए, ऐसे बंद कर दीजिए। दो तो आपको आता है ना, दो पूर्णांकों की गुणा करना तो आपको आता है। कैसे करेंगे कि 2 तिया 6, 2 तिया 6। अभी देखेंगे एक जैसे चिन्ह है दोनों में कैसे चिन्ह है, एक जैसे चिन्ह है, माइनस माइनस है दोनों में। अगर एक जैसा चिन्ह होता है तो प्लस का आता है, तो प्लस का 6 आ गया गुणा। अभी इस वाले नंबर को हम लिख लेंगे, देखेंगे क्या नंबर है, माइनस के 5 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -5। ठीक है, अभी इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, एक प्लस का दिया हुआ है और एक दिया हुआ है माइनस का। तो ठीक है, किसका आंसर आएगा, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि अगर एक प्लस दिया होता है एक माइनस दिया होता है तो हमेशा उत्तर माइनस का आता है। अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपका उत्तर कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। वेरी गुड। तो माइनस का 30 हमारा पास आंसर है। अभी हम दूसरे वाले की बात करेंगे, तो यहाँ पर तो 4 नंबर दिए, तो मैंने क्या बोला, दोनों को दुबका लीजिए। ठीक है, अभी दो को तो हमें आता है ना गुणा करना, तो 8 एकम 8। देखेंगे यहाँ पर भी माइनस माइनस दिया हुआ है, दोनों एक जैसे चिन्ह है, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, प्लस का आता है। वेरी गुड, प्लस का आ गया। अभी हम एक को लिख लेंगे यहाँ पर, देखो एक क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 की गुणा करना है अभी 8 में, है ना। 3 की गुणा करेंगे अभी 8 में, तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गया। अभी हम इसको देखेंगे चौथा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर है बेटा 4। तो 4 को आप यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे 4। तो 4 की गुणा करना है आपको, 4 की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, एक हासिल लगेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 96 आंसर आएगा आपको। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 96 आंसर आ रहा है, 96 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो ये रहा बेटा हमारे पास क्या है, यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम है तो गुणा करने पर आंसर आया है क्या हुआ बेटा? सर, इसमें 72 आंसर आया, आपने 96 निकाला है। हाँ चलो चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 24 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 चौक 16, 16 मतलब 6 आएगा और हासिल 1। हाँ ये मिस प्रिंट हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, 72 आंसर नहीं आएगा, 96 ही आंसर आएगा। ओके ठीक सर। है, चलिए तो एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, सम और विषम तो पता है ना आपको, सम संख्या और विषम संख्या। यस सर। तो सम संख्या क्या होती है सर जो 2 से भाग होता दो से भाग हो जाता है, 2 4 6 8, है ना, ये सम संख्या होती है। और विषम संख्या एक जो दो 3 से एक भाग तीन, होता है। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो ये संख्या होती है बेटा हमारे पास। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि अगर मेरे पास माइनस, देखो कितने दिए हुए हैं यहाँ पर, कितने माइनस दिए हुए हैं 3 बताएंगे सर। बेटा? 3, तो 3 दिए हुए हैं, तो ये तो विषम है ना, 3 यस अगर सर। दिए हुए हैं तो ये विषम है, तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। अगर
माइनस दिए हुए विषम संख्या, तो आपका आंसर कैसा आता है, माइनस में आता है। लेकिन अगर आप माइनस आ रहे हैं मेरे पास 2 4 माइनस आ रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 माइनस आ रहे हैं, तो 4 तो एक सम संख्या होती है। अगर सम संख्या आती है तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, याद 4 रहेगा बेटा। सर। 4 एक सम संख्या होती है या नहीं होती है, यस होती या है नो? सर। हाँ, -4 का आंसर है। ठीक है, तो 4 एक सम संख्या होती है। अगर सम संख्या होती है तो हमेशा जो हमारे पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा, प्लस में आएगा। बेटा मैंने ये चीज आपको समझाई है, आपको देखना है। जैसे मैंने संख्या यहाँ पर लिखी, ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, यहाँ पर कितने माइनस आ रहे हैं, 1 3। 2 3, 3 माइनस आ रहे हैं ना, तो 3 तो एक विषम संख्या होती है, यस सर। तो हमेशा आंसर आपका माइनस में आएगा। पहले ही माइनस लगा दीजिए आप, और आप गुणा कर दीजिए। 1 की गुणा करेंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, तो माइनस के 6 आंसर आया। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास अगर सम संख्या आती है, जैसे मैंने ये करा, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने माइनस आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस आ रहे हैं, और 4 तो एक सम संख्या होती अटक आ रही है। है ना। तो 4 अगर सम संख्या है तो आपका आंसर प्लस में आएगा, आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, और 6 चौक 24, तो 24 आपका आंसर आएगा। क्या चीजें समझ में आएगी बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। यस सर। और आगे बेटा अभी आएगा क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में। चलिए, इसका आंसर बेटा आपको करना है पोल सेक्शन में। तो पहले आप सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे को गुणा करके सिर्फ साइन देखना है कि क्या साइन आएगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गए हैं और आपने सही उत्तर किया है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जितने बच्चे बेटा क्लास में हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। सर इसमें यस बेटा, क्या प्रॉब्लम हुआ? सर इसमें स्क्रीन ही नहीं आ रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को। ओके सर। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है। वेरी गुड बेटा, माइनस के आंसर इसका आंसर दूसरा है जी, -10 है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल माइनस, दोनों का आंसर आपका सही। ठीक है, आपको क्या करना है, गुणा करना है। और आपने देख लिया यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस का ही आंसर आता है। तो 12 निम्मा होता है 108, तो माइनस का 108 आंसर आया। तो बी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही। चलिए, तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। ये फिर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी सोल्व कराए थे क्वेश्चन, उसी तरीके से बेटा आपको सोल्व करने हैं। तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। तो सबसे पहले तो आप साइन देख लेंगे कि कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो उसी से आपके 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे, है ना, 2 ऑप्शन तो कट ही जाएंगे। तो पहले तो आप यही चेक कर लीजिए कि प्लस का उत्तर आ रहा है या माइनस का उत्तर आ रहा है। चलिए, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। उसके बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है,
चलिए, सर मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही उत्तर किया आपने, वेरी गुड। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे, बाकी बच्चे भी अपना उत्तर कर दिया करेंगे बेटा। सर। वेरी गुड बेटा, आपका भी सही है। चलिए, बाकी जितने बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। चलिए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रहेंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। शाबाश। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया सर अभी। इसका आंसर 70 है ना जी, ए। वेरी गुड बेटा, लॉक का बिल्कुल 70 है सर। 70 ही आंसर है, लेकिन 70 वो है सर। बच्चे, हाँ वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने उत्तर है ना गलत लगाया है। ठीक है, बी भी लगाया है, सी भी लगाया है। बेटा क्यों आपने मतलब बी और सी लगाया? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ये जो माइनस की संख्या सम आती है तो आपका उत्तर प्लस में आएगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 एक सम संख्या है, और 4 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब आपका उत्तर प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। तो 7 पंजे 35 है ना, 35 दूनी 70, और 70 एकम 70, तो 70 आंसर आ रहा है आपका, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? जिन बच्चों के उत्तर गलत हुए थे यस अभी सर। उनको समझ में आया है? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अभी हम आ जाते हैं आगे, आगे आ जाते हैं बेटा। फिर से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। सब सर पोल ही नहीं आया अभी तक। सर जी पोल नहीं आया। सर पोल नहीं आ रहा। सर जी रोटी खाने तो नहीं चल गई? तो लेफ्ट हो गया भाई। क्या भाई हमारा आंसर था? मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस यस सर। सर। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। ना ही पोल सेक्शन है। ये सर बार बार में लेफ्ट क्यों हो रहे हैं? कुछ तो गड़बड़। सर जी लेफ्ट कैसे हो गए? निशान दे इतना कर लिया ये रकम। कर लिया। मैथ का के है। भेजिए यार, फोटो भेजी मैं इधर मैथ का काम नहीं। हेलो। भेज दूंगा भेज दूंगा। तेना व्हाट्सएप में मेरा नंबर पा जा, मैं एडिट पे देख के मार दिए। ठीक। सर किन्ने गया रोटी खान तो नहीं बाजिया। सर वेफर का पैकेट लेने चल गया। सर आवाज बताइए रे।
की मांगू नर जहां आज तेरे बिन की छीने अपने जियो। अरे ओ प्यारी गाना बंद कर ले तेरा मरे आ बटा। चार बोला पे 6 छक्के मारने रहे। हाँ 4 बोला पे 6 छक्के। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है स्क्रीन बेटा। नहीं आ रही सर। हाँ थोड़ी देर में अभी स्क्रीन दिखने लगेगा आपको, ठीक है? एक सर जी मिनट क्या हो गया था जी, आप बीच में चले गए? बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, मैं चला नहीं गया हूँ। समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत आ गई होगी। हाँ तो आपको पता है ना दिक्कत आई है तब। यस सर। हम्म। चलिए अभी बताएंगे कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? दिख रही है यस सर। पोल दे दो सर। जी आप हमें। स्क्रीन दिखाई दे मैंने रहा है बेटा सबको? यस सर, मैंने आंसर निकाल लिया जी, आप पोल दे दो। ठीक है बेटा, अभी बस कॉल में आप आंसर करेंगे। कॉल में आंसर करेंगे, ठीक है? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कॉल में। 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15। अंदर माइक बंद करके आप आंसर करेंगे। दिया जी। ठीक है बेटा, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी कर बच्चों दिया। को आंसर करना। वेरी गुड। अभी मैं 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर रहा हूँ, तो जिस भी बच्चों का आंसर नहीं आया है वो भी अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, फोन मैंने अभी बंद कर सर दिया इसका है। आंसर और डी है। नहीं सर बेटा डी तो नहीं। माइनस सी है। चलिए अभी देख लेते हैं, सर चेक कर लेते हैं बेटा। आया। वेरी गुड बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार क्या इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आपको समझना है पहले कि जो माइनस की जो संख्या है वो क्या है, सम है या विषम? 1 2 3 विषम है। विषम है, तो माइनस में आंसर आने वाला है, ठीक है? माइनस में आंसर आएगा, ठीक है? यस सर। फिर तो जी में। चलिए मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? यस। यस सर। आवाज नहीं अभी आ रही बेटा सर। 1 मिनट वेट करेंगे, ठीक है? 1 मिनट वेट करेंगे अभी। तो अभी 1 मिनट में स्क्रीन भी आपको दिखने लगेगी और हम क्लास को सर स्टार्ट स्क्रीन करेंगे तो अभी। दिख रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, अभी 1 मिनट में आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगी। हाँ अभी वेट करेंगे थोड़ा सा।
ठीक है बेटा, अभी स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका क्या आंसर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो माइनस की जो संख्या है वो 3 है, और 3 तो क्या होता है, विषम संख्या होती है। ठीक है, विषम संख्या होती है तो माइनस में आंसर आने वाला है। तो माइनस में आंसर आएगा तो ये तो 2 तो ऑप्शन वैसे ही कट जाएंगे। तो अभी देखेंगे 11 पंजे 55 होगा, 11 पंजे 55। अब 3 की गुणा करना है इसमें, तो 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो माइनस के 165 आंसर आ रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये है बेटा आपका ऑप्शन सी सही। चलिए, समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। चलिए, तो आगे अभी हम आ जाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये कि 2 समान चिन्ह अगर होते हैं तो वहां पर हमें क्या करना है, जोड़ना है। अगर 2 समान चिन्ह होते हैं, ठीक है, 2 समान चिन्ह होते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। देखो, जोड़ेंगे हम, इसको याद रखना है ये बेटा। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि 2 समान चिन्ह अगर होंगे तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। अभी हम चिन्ह की बात करेंगे कि चिन्ह क्या आएगा। अगर हम चिन्ह की बात करते हैं तो प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 और 4 की बात करेंगे तो 16। ठीक है, यहाँ पर भी 12 और 4 की बात करेंगे तो 16। ये प्लस के 16 आया है, ये माइनस के 16, क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या कैसी दी है, माइनस की दी है। दोनों संख्या कैसी दी है, माइनस की दी है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। चलिए, तो अभी हम दूसरे बात कर लेते हैं कि 2 असमान चिन्ह अगर होते हैं, 2 अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो हमें क्या करना है, तो घटाना है। आपको घटाना है पहले। और चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, घटाना है। ठीक है, घटाएंगे आप, और चिन्ह आएगा बेटा बड़ी संख्या का, जो भी बड़ी संख्या होगी। तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस का दिया है, 1 माइनस का दिया है, तो इनको घटाएंगे। तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 प्लस का दिया है, 1 माइनस का दिया है, घटा देंगे, और यहाँ पर प्लस का 8 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि 2 समान चिन्हों वाले पूर्णांकों में सदैव योग होता है। देखो, जोड़ा जाता है उसको, तथा पूर्णांकों के चिन्ह के समान चिन्ह आता है। जो भी चिन्ह दिया होता है वही चिन्ह आता है। ठीक है, यदि दोनों पूर्णांकों के आगे माइनस है तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा। और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, 2 असमान चिन्हों वाले पूर्णांकों में सदैव घटाव होता है, घटाना है आपको। ठीक है, चलिए, अगर ये चीजें सभी को समझ में आई है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अभी क्लास को लीव करने का टाइम हो जाएगा। अगर बाय डाउट सर। नहीं है तो बाय बेटा, बाय बेटा, बाय।